आखिरी ओवर में आरसीबी को जीत के लिए चाहिए थे 19 रन, लेकिन फिर चेन्नई सुपर किंग्स के इस गेंदबाज ने किया कमाल। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल में। आईपीएल 2023 का आज बेहद ही रोमांचक मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स और रॉयल चैलेंजर बेंगलोर के बीच खेला गया, जहां पर आखिरी ओवर में 19 रनों की जरूरत थी रॉयल चैलेंजर बेंगलोर को, लेकिन फिर कमाल करते हुए चेन्नई ने इस मुकाबले को जीता। तो दोस्तों, इस मुकाबले का पूरा हाईलाइट हम आपको इस वीडियो में बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप भी शानदार मुकाबले को देखकर खुश है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं पूरा हाईलाइट इस मुकाबले का। तो दोस्तों, आज के मुकाबले में सिक्का उछाला फेफ डू प्लेसिस ने और गिरा भी उन्हीं के पक्ष में। टॉस जीतकर आरसीबी के कप्तान ने पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया चेन्नई सुपर किंग्स को। दोनों टीमें कुछ बदलावों के साथ मैदान पर उतरी। सीएसके की तरफ से डेविन कॉनवे और ऋतुराज गायकवाड़ पारी की शुरुआत करने उतरे, तो पारी का पहला चौका दूसरे ओवर की तीसरी गेंद पर डेविन कॉनवे के बल्ले से देखने को मिला, जहां पर उन्होंने पार्नेल की गेंद पर बेहतरीन फ्लिक शॉट के जरिए चौका लगाया। इसके बाद यहां पर डेविन कॉनवे के ही बल्ले से एक शानदार छक्का देखने को मिला, लेकिन इसके बाद तीसरे ओवर की दूसरी गेंद पर सिराज ने ऋतुराज गायकवाड़ को चलता किया। गायकवाड़ वैसे तो काफ़ी शानदार बल्लेबाजी कर सकते थे, लेकिन यहां पर एक गलती उन्हें पेविलियन भेज दिया। वो सिर्फ 3 ही रन बना पाए। इसके बाद एक कमाल का शॉट खेलते हुए डेविन कॉनवे के बल्ले से शानदार छक्का देखने को मिला। तो वहीं पर 5वां ओवर डालने आए विजय कुमार के ओवर की पहली ही गेंद पर शानदार चौका लगाया बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए डेविन कॉनवे ने। तो इसके बाद दोस्तों, इसी ओवर की तीसरी गेंद पर अजिंक्य रहाणे के बल्ले से शानदार छक्का देखने को मिला। उन्होंने बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए डीप स्क्वायर रोप के बाहर भेजा गेंद को। तो वहीं पर इसके बाद छठे ओवर की दूसरी गेंद पर भी अजिंक्य रहाणे ने शानदार कट शॉट खेला और एक्स्ट्रा कवर की तरफ से शानदार चौका लगाया। तो वहीं पर इसके बाद छठे ओवर की 5वीं गेंद पर एक बार फिर अजिंक्य रहाणे ने शानदार फ्लिक शॉट खेलते हुए बेहतरीन छक्का लगाया। इस बार उन्होंने वेरनी पैर्नेल की गेंद को शानदार तरीके से बाउंड्री लाइन के पार भेजा। हालांकि ये छक्का सिर्फ 60 मीटर का ही था, लेकिन शॉट कमाल का था। इसके बाद अजिंक्य रहाणे ने इसी ओवर की आखिरी गेंद पर मिड विकेट की तरफ एक और शानदार शॉट खेलकर शानदार चौका लगाया। तो वहीं पर इसके बाद 7वां ओवर डालने आए ग्लेन मैक्सवेल। इसी बीच दोनों बल्लेबाजों के बीच शानदार 50 रनों की पार्टनरशिप भी पूरी हो चुकी थी। तो वहीं पर ग्लेन मैक्सवेल के 7वें ओवर की 5वीं गेंद पर शानदार छक्का लगाया डेविन कॉनवे ने। इस बार उन्होंने गेंद को साइड स्क्रीन की तरफ से 6 रनों के लिए भेजा। तो वहीं पर इसके बाद एक बार फिर 8वां ओवर डालने आए हर्षल पटेल की दूसरी गेंद पर भी शानदार छक्का डेविन कॉनवे के बल्ले से देखने को मिला। उन्होंने डीप मिड विकेट की तरफ गेंद को स्टैंड में डिपॉजिट किया। इसके बाद 9वें ओवर की आखिरी गेंद पर भी एक और चौका लगाकर इस ओवर में 14 रन बटोर लिए दोनों बल्लेबाजों ने, और अब चेन्नई सुपर किंग्स का स्कोर 9 ओवर की समाप्ति के बाद 83 रन हो चुका था। वहीं पर इसके बाद टाइम आउट के बाद जब एक बार फिर मुकाबला शुरू हुआ, तो पहली गेंद पर डेविन कॉनवे ने शानदार तरीके से मिड विकेट बाउंड्री लाइन की तरफ शानदार छक्का लगाकर बेहतरीन आगाज किया एक बार फिर चेन्नई सुपर किंग्स के लिए। लेकिन इसके बाद दोस्तों, इस ओवर की तीसरी गेंद पर अजिंक्य रहाणे को पेविलियन भेजा वनिंदु हसरंगा ने। हसरंगा की एक बेहतरीन गेंद पर बड़ा शॉट खेलना चाहते थे रहाणे, लेकिन बिल्कुल वो गेंद की लाइन से चूक गए और क्लीन बोल्ड हो गए। अजिंक्य रहाणे ने बेहतरीन पारी खेली और इस मुकाबले में भी 20 गेंदों पर 37 रन बनाकर पेविलियन लौटे। उनके आउट होने के बाद क्रीज पर उतरे शिवम दुबे। तो वहीं पर इसी बीच शानदार बल्लेबाजी करते हुए डेविन कॉनवे ने मात्र 32 गेंदों पर अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। ये उनकी कमाल की पारी थी। लेकिन इसके बाद दोस्तों, 11वें ओवर की चौथी गेंद पर एक बड़ा छक्का देखने को मिला शिवम दुबे के बल्ले से। उन्होंने सामने की तरफ बेहतरीन छक्का लगाया और ये छक्का 101 मीटर लंबा गया। ये एक कमाल का शॉट देखने को मिला शिवम दुबे के बल्ले से। तो वहीं पर इसके बाद 12वें ओवर की पहली गेंद पर एक शानदार कट शॉट के जरिए बेहतरीन चौका थर्ड मैन की तरफ बटोरा डेविन कॉनवे ने भी। तो वहीं पर इसी ओवर की दूसरी गेंद पर भी उनके बल्ले से एक और शानदार फ्लिक शॉट के जरिए चौका देखने को मिला। इस बार उन्होंने बैकवर्ड पॉइंट की तरफ से शानदार चौका लगाया। तो वहीं पर विजय कुमार की आखिरी गेंद पर भी एक और बड़ा शॉट डेविन कॉनवे के बल्ले से देखने को मिला। उन्होंने इस बार गेंद को फ्लिक करके स्टैंड में डिपॉजिट किया डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग की तरफ। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों, एक बार फिर 13वां ओवर डालने आए हर्षल पटेल की दूसरी गेंद पर बड़ा शॉट देखने को मिला शिवम दुबे के बल्ले से, और ये छक्का उनके बल्ले से निकला जो कि 111 मीटर दूर जाकर गिरा, और इस मुकाबले का ये सबसे लंबा छक्का था। वहीं पर इसकी अगली ही गेंद पर उन्होंने एक और शानदार चौका लगाया। जबकि दोस्तों, इसके बाद शानदार बल्लेबाजी करते हुए
14वें ओवर की 5वीं गेंद पर भी मोहम्मद सिराज की गेंद पर बेहतरीन छक्का देखने को मिला। इस बार भी शिवम दुबे के बल्ले से, हालांकि ये गेंद टॉप एज पर लगी थी लेकिन फिर भी शानदार छक्का देखने को मिला। वहीं पर इसके बाद दोस्तों विजय कुमार के ओवर में एक बार फिर शानदार बल्लेबाजी करते हुए बेहतरीन छक्का लगाया शिवम दुबे ने, और ये छक्का इस बार 96 मीटर का था जो कि कमाल का था, और एक और यहाँ पर छक्का निकला शिवम दुबे के बल्ले से। इसके बाद दोस्तों बारी थी डेविन कॉनवे की, तो डेविन कॉनवे भी कहाँ पीछे रहने वाले थे। उन्होंने विजय कुमार की आखिरी गेंद पर उनके बल्ले से भी शानदार छक्का देखने को मिला, जबकि दोस्तों विजय कुमार की आखिरी गेंद पर भी एक और शानदार चौका डेविन कॉनवे ने लगाया, और इस ओवर में दोनों बल्लेबाजों ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए 19 रन बटोर लिए। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर शिवम दुबे के बल्ले से एक और शानदार चौका 16वें ओवर की दूसरी गेंद पर देखने को मिला, जब उन्होंने हर्षल पटेल की गेंद पर अपर कट के जरिए एक और शानदार चौका शॉर्ट थर्ड मैन की तरफ खेलकर लगाया। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर 16वें ओवर की चौथी गेंद पर डेविन कॉनवे को बोल्ड करने में कामयाब रहे हर्षल पटेल। हर्षल की एक शानदार गेंद के सामने बोल्ड हो गए कॉनवे, जिन्होंने 45 गेंदों पर 83 रनों की शानदार पारी खेली। इसके बाद दोस्तों शिवम दुबे ने 17वें ओवर की पहली गेंद पर एक और शानदार छक्का वेनी पार्नेल की गेंद पर लगाया, और इस छक्के के साथ ही उन्होंने अपना अर्धशतक भी पूरा कर लिया। उन्होंने अर्धशतक के लिए मात्र 25 गेंदों का ही सामना किया, लेकिन इसके बाद दोस्तों इसी ओवर की तीसरी गेंद पर एक और बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन यहाँ पर मोहम्मद सिराज ने उनका शानदार कैच लिया और शिवम दुबे की एक तूफानी पारी समाप्त हुई। दुबे ने शानदार परफॉर्मेंस करते हुए मात्र 27 गेंदों पर 52 रनों की पारी खेली। तो इसके बाद क्रीज पर उतरे मोइन अली ने 17वें ओवर की आखिरी गेंद पर एक और शानदार छक्का लगाया। उन्होंने भी यहाँ पर स्टेट बाउंड्री लाइन की तरफ शानदार छक्का जड़ दिया। तो वहीं पर इसके बाद अंबाती रायडू ने 18वें ओवर की पहली गेंद पर शानदार चौका विजय कुमार की गेंद पर लगाया। तो इसकी अगली ही गेंद पर उनके बल्ले से एक शानदार छक्का ओवर लॉन्ग ऑन की तरफ देखने को मिला, जहां पर 73 मीटर का उनके बल्ले से शानदार छक्का देखने को मिला। जबकि दोस्तों इसी ओवर की चौथी गेंद पर अंबाती रायडू एक और बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन इस बार गेंद वहीं पर खड़ी हो गई और दिनेश कार्तिक ने कैच किया और पेवलेन लौटे शानदार बल्लेबाजी करने के बाद अंबाती रायडू, क्योंकि उन्होंने मात्र 6 गेंदों पर ही 14 रन बना लिए। इसके बाद 19वें ओवर की पहली गेंद पर शानदार छक्का देखने को मिला मोहम्मद सिराज की गेंद पर मोइन अली के बल्ले से। इस बार उन्होंने डीप बैकवर्ड स्क्वायर की तरफ से छक्का लगाया। तो वहीं पर इसके बाद 20वें ओवर की तीसरी गेंद पर रविंद्र जडेजा के बल्ले से भी शानदार छक्का देखने को मिला और चेन्नई सुपर किंग्स का स्कोर 223 रनों पर पहुंच गया। लेकिन इसके बाद चौथी गेंद पर रविंद्र जडेजा आउट हुए। तो इसके बाद सबको इंतजार था महेंद्र सिंह धोनी का, और वो क्रीज पर उतरे लेकिन सिर्फ एक ही गेंद का सामना किया और 1 रन बनाया। वहीं पर चेन्नई सुपर किंग्स ने निर्धारित 20 ओवर में 226 रन बनाए 6 विकेट के नुकसान पर, और 227 रनों का विशाल लक्ष्य रखा रॉयल चैलेंजर बेंगलोर के सामने। इस लक्ष्य का पीछा करने उतरी आरसीबी की तरफ से विराट कोहली ने शानदार परफॉर्मेंस करते हुए दूसरी गेंद पर चौके से आगाज किया। लेकिन दोस्तों पहले ओवर की चौथी ही गेंद पर विराट कोहली के रूप में पहला झटका भी रॉयल चैलेंजर बेंगलोर को लगा। विराट कोहली बोल्ड होकर पेवलियन लौटे, उन्हें आकाश सिंह ने बोल्ड किया। विराट कोहली इस मुकाबले में 4 गेंदों पर सिर्फ 6 रन बना पाए। वहीं पर इसके बाद यहां पर फेफ डू प्लेसिस के बल्ले से एक शानदार चौका देखने को मिला, लेकिन दूसरे ओवर की आखिरी गेंद पर महिपाल लोमरोर के रूप में एक और झटका लगा रॉयल चैलेंजर बेंगलोर को। महिपाल लोमरोर इस मुकाबले में अपना खाता भी नहीं खोल पाए और तुषार देशपांडे का शिकार बने। ऋतुराज गायकवाड़ ने उनका कैच किया। 5 गेंदों पर 0 रन बनाकर वो पेवलियन लौटे। लेकिन इसके बाद छक्कों का आगाज ग्लेन मैक्सवेल ने किया, जब आकाश सिंह के तीसरे ओवर की चौथी गेंद पर शानदार छक्का लगाया। तो वहीं पर उनके बल्ले से आखिरी गेंद पर एक और शानदार छक्का देखने को मिला और इस ओवर की 2 गेंदों पर 2 शानदार छक्के लगाकर शानदार आगाज किया ग्लेन मैक्सवेल ने। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों चौथे ओवर की तीसरी गेंद पर फेफ के बल्ले से भी बेहतरीन चौका देखने को मिला। उन्होंने ओवर मिडऑफ की तरफ गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजा और एक और शानदार चौका लगाया। इसके बाद चौथे ओवर की चौथी गेंद पर भी तुषार देशपांडे की गेंद को शानदार तरीके से मिड विकेट बाउंड्री की तरफ भेजा फेफ डू प्लेसिस ने और एक और चौका फ्लिक के जरिए उन्होंने बटोर लिया। लेकिन इसके बाद उनके बल्ले से पहला छक्का चौथे ओवर की 5वीं गेंद पर देखने को मिला, जब उन्होंने तुषार देशपांडे की गेंद पर शानदार छक्का जड़ा और ये छक्का उन्होंने
उन्होंने डीप स्क्वायर लेग की तरफ लगाया। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों 5वां ओवर डालने आए आकाश सिंह के ओवर में भी एक बार फिर शानदार बल्लेबाजी देखने को मिली फेफ के बल्ले से, जब उन्होंने शानदार छक्का लगाया और टीम के स्कोर को 50 रनों के पार पहुंचाया 5वें ओवर की तीसरी गेंद पर ही। तो वहीं पर इसके बाद इसी ओवर की चौथी गेंद पर फेफ के बल्ले से एक और शानदार चौका देखने को मिला, लेकिन दोस्तों बेहतरीन छक्का लगाया यहाँ पर ग्लेन मैक्सवेल ने छठे ओवर की आखिरी गेंद पर, और यहाँ पर स्कोर को पावर प्ले में ही 75 रनों तक पहुंचा दिया आरसीबी की टीम के लिए। तो वहीं पर इसके बाद इन दोनों बल्लेबाजों का धमाकेदार परफॉर्मेंस जारी रहा। इसके बीच 8वां ओवर डालने आए पथिराना की चौथी गेंद पर शानदार छक्का ग्लेन मैक्सवेल के बल्ले से देखने को मिला। तो इसके बाद एक और शानदार छक्का यहां पर रविंद्र जडेजा के ओवर में भी उनके बल्ले से देखने को मिला। इसके साथ ही दोस्तों यहां पर फेफ डू प्लेसिस ने भी अपना अर्धशतक पूरा किया एक बेहतरीन चौके के साथ। 23 बॉलों पर उन्होंने अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। तो वहीं पर इसके बाद ग्लेन मैक्सवेल को भी अर्धशतक के लिए ज़्यादा देर तक इंतजार नहीं करना पड़ा और उन्होंने 10वें ओवर की तीसरी गेंद पर पथिराना के शानदार छक्का लगाकर अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। मैक्सवेल ने मात्र 24 गेंदों पर ही अपनी 50 पूरी कर ली, यानी कि दोनों बल्लेबाजों ने आक्रामक परफॉर्मेंस करते हुए शानदार अर्धशतक जमा दिए। लेकिन इसके बाद दोस्तों पथिराना जब 10वें ओवर की 5वीं गेंद डालने आए तो उनकी गेंद को बेहतरीन तरीके के लिए छक्के के लिए भेजा ग्लेन मैक्सवेल ने। तो वहीं पर इसके बाद 11वें ओवर की 5वीं गेंद पर भी उन्होंने तीक्ष्णा की गेंद पर शानदार छक्का लगाया। तो वहीं पर रविंद्र जडेजा की गेंद पर भी उनके बल्ले से शानदार छक्का देखने को मिला। लेकिन इसके बाद 13वें ओवर की पहली गेंद पर महेश तीक्ष्णा ने महेंद्र सिंह धोनी के हाथों कैच कराकर पेविलियन भेजा ग्लेन मैक्सवेल को। मैक्सवेल ने मात्र 36 गेंदों पर 76 रनों की पारी खेली, जो कि इस मुकाबले को पलटने वाली पारी थी। इसके बाद दोस्तों यहां पर शाहबाज अहमद ने 14वें ओवर की दूसरी गेंद पर शानदार छक्का शाहबाज अहमद की गेंद पर लगाया। तो वहीं पर इसी ओवर की चौथी गेंद पर शानदार बल्लेबाजी करते हुए फेफ डू प्लेसिस के बल्ले से भी एक और शानदार छक्का देखने को मिला। उन्होंने मोइन अली की गेंद को शानदार तरीके से बाउंड्री लाइन के पार भेजा। लेकिन दोस्तों इसी ओवर की आखिरी गेंद पर एक और बड़ा शॉट खेलना चाहते थे फेफ, लेकिन यहां पर गेंद उनके बल्ले पर सही तरीके से आई नहीं और वहीं पर महेंद्र सिंह धोनी ने एक बार फिर बेहतरीन कैच पकड़ते हुए इन्हें भी पेविलियन भेजा। शानदार बल्लेबाजी करते हुए 33 गेंदों पर 62 रन बनाकर पेविलियन लौटे फेफ डू प्लेसिस। लेकिन इसके बाद 15वें ओवर की चौथी गेंद पर दिनेश कार्तिक के बल्ले से एक और शानदार छक्का देखने को मिला। ये ओवर डीप और मिड विकेट की तरफ शानदार छक्का था। वहीं पर यहाँ तक तो मुकाबला बिल्कुल यहाँ पर पकड़ में जा रहा था इस समय तक रॉयल चैलेंजर बेंगलोर की तरफ। लेकिन इसी बीच यहाँ पर 17वें ओवर की पहली गेंद पर दिनेश कार्तिक ने शानदार चौका तुषार देशपांडे की गेंद पर लगाया। तो वहीं पर इसके बाद इसी ओवर की चौथी गेंद पर दिनेश कार्तिक ने एक और चौका मिड विकेट बाउंड्री लाइन की तरफ भेजा और इस ओवर का दूसरा चौका जड़ दिया। लेकिन दोस्तों 5वीं गेंद पर एक और बड़ा शॉट खेलने की गलती कर बैठे यहाँ पर दिनेश कार्तिक और कैच थमा बैठे इस बार तीक्ष्णा को। तीक्ष्णा ने बेहतरीन कैच लिया और पेविलियन भेजा यहाँ पर दिनेश कार्तिक को, जो कि काफ़ी शानदार बल्लेबाजी कर रहे थे और वो 14 गेंदों पर 28 रन बनाकर पेविलियन लौटे और यहीं से चेन्नई सुपर किंग्स की वापसी हो गई। क्योंकि दोस्तों अब आखिरी 18 गेंदों पर 35 रनों की जरूरत थी, लेकिन 18वें ओवर की पहली गेंद पर पथिराना की गेंद पर शाहबाज अहमद चलते बने। यहां पर उनका कैच गायकवाड़ ने पकड़ा और वो 12 रन बनाकर आउट हुए। तो इसके बाद 19वें ओवर की पहली गेंद पर भी यहां पर शानदार तरीके से वेनी पैर्नेल को पेविलियन भेजा तुषार देशपांडे ने, वो 5 गेंदों पर 2 रन बनाकर आउट हुए। लेकिन अब मुकाबले को बनाने में जुटे थे प्रभु देसाई, जिन्होंने 19वें ओवर की चौथी गेंद पर शानदार छक्का लगाया। लेकिन दोस्तों इस छक्के के बावजूद अब आखिरी ओवर में जीत के लिए चाहिए थे रॉयल चैलेंजर बेंगलोर को 19 रन। लेकिन दोस्तों इस ओवर में शानदार गेंदबाजी की पथिराना ने, लेकिन शुरुआती 2 गेंदों पर शानदार गेंदबाजी करने के बाद उनकी तीसरी गेंद पर बेहतरीन छक्का लगाया प्रभु देसाई ने और कमाल का शॉट खेलते हुए ये छक्का बटोरा। लेकिन इसके बाद 3 गेंदों पर 11 रनों की जरूरत थी। लेकिन इसके बाद शानदार गेंदबाजी रही पथिराना की और यहाँ पर एक भी बाउंड्री उन्होंने नहीं लगने दी और अंत में इस मुकाबले को शानदार तरीके से चेन्नई सुपर किंग्स ने 8 रनों से जीत लिया। इस बेहद ही रोमांचक मुकाबले में चेन्नई की जीत हुई, लेकिन आरसीबी की बल्लेबाजी भी कमाल की रही, क्योंकि इस मुकाबले में 218 रन तो आरसीबी ने भी बनाए थे, लेकिन चेन्नई ने 226 रन बनाए, जिसके चलते मुकाबला 8 रनों से जीत लिया। तो आपके हिसाब से सीएसके की जीत का हीरो कौन रहा है, हमें अपनी राय कमेंट में जरूर दें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।